बात पूछूं, तुमने इस वीडियो पे क्लिक क्यों किया? तुम भी बहुत ज्यादा नाइस हो, एक नाइस गाय हो। तुम भी वैसे ही हो ना, जिसको लगता है हद से ज्यादा अच्छा रहना, हर किसी की बात मानना, जो कि सामने वाले की बात ना मानने वाली हो फिर भी मानना कि तुम उसकी नजर में अच्छे हो, तो भी अच्छे लगोगे, लेकिन असल में तुम नहीं लगते हो। सामने वाला बंदा तुम्हें नीचा दिखा, वो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करते, उनकी नजर में तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे ही होता है ना। चलो फिर इसे फिक्स करते हैं। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कैसे सो कॉल्ड नाइस गाय के लेबल से हट सकते हो। अब देखो, अच्छा होना कोई बुरी चीज नहीं है, हर किसी को अच्छा होना चाहिए, लेकिन हर चीज एक लिमिट में अच्छी लगती है। जब तुम उस लिमिट को पार कर जाते हो, तब कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल डोपामिन है, एक हद तक अच्छा लगता है, लेकिन जब ओवरली हो जाए तो अपने लिए ही खतरा है वो। ऐसे ही होता है ना। ऐसे ही बीइंग नाइस भी एक हद तक अच्छा लगता है, उससे ओवर हो जाए तो फिर वो एक अच्छी चीज नहीं होती। जब मैं छोटा था ना, मुझे भी यही लगता था कि हर किसी के साथ अच्छे रहो, उनकी बात मानो, लड़ाइयों से दूर रहो, ये दुनिया को ना बेहतर जगह बनाओ। लेकिन ऐसे दुनिया बेहतर जगह नहीं बनती, सगों सामने वाले तुम्हें और नीचे गिराते हैं। और इसके बदले मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं। सगों लोग मुझे और नीचे दबाई जाते थे, बात की कोई वैल्यू नहीं थी। मैं बोलता होता, सामने वाला बंदा सामने देखता होता था, उसको मेरी बात से कोई परवाह नहीं थी होती, उसको कोई फर्क ही नहीं था पड़ता होता। क्योंकि अगर तुम खुद की इज्जत नहीं करोगे तो कोई भी नहीं इज्जत करेगा। समझ आ रही है? पर टेंशन नहीं लेनी, इस वीडियो को देखने के बाद ये चीज तुम्हारी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तुम्हें किसी किस्म की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। तुमने इस वीडियो पे क्लिक क्यों किया? तुम्हें इस चीज का हल चाहिए ना, मैं हल देता हूँ। पहला स्टेप है स्टॉप सीकिंग वैलिडेशन। अब देखो मेरी जान, तुम्हें हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम हर किसी को खुश कर भी नहीं सकते। तुम 100 अच्छाइयां करोगे ना, एक गलती होगी, वो बंदा उस एक गलती को देखेगा, वो तुम्हारी 99 अच्छाइयों को भूल जाएगा, वो सिर्फ एक गलती देखेगा जो तुमने की है, वो पिछला सारा भूल जाएगा। और ये बात हकीकत है, ये तुम जिस पे मर्जी अप्लाई कर लो। तुम पहले उसके साथ बहुत अच्छे रहो, अच्छे रहो, अच्छे रहो, अच्छे रहो। एक तुमने गलती की, वो सामने वाला बंदा भूल गया। ऐसे ही होते ना, आगे बोलने लग जाते हैं, ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। पिछला नहीं देखते जो हो गया, बस ये देखते हैं कि अब किसने गलती क्यों की है। इंसान है, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि हम इंसान है, तुम इंसान हो, मैं इंसान हूं, हमसे गलतियां होती हैं। समझ आ रही है ना? तुम्हें हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। जिसने आना होगा वो खुद ही आ जाएगा, जिसने नहीं आना होगा वो चला जाएगा, उसको जाने दो, उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। ठीक है? अच्छा, एक ना छोटी सी टिप तुम्हें दूंगा। जब भी तुम ऐसी सिचुएशन में हो ना जहाँ पे तुम्हें यस ही कहना हो, चाहे तुम अंदर से कहते हो नहीं, वर्स्ट सिनारियो पॉसिबल करो। वो बंदा सामने से ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा? थोड़ी देर के लिए बुरा मना जाएगा, 2-3 दिन बात नहीं करेगा, उससे ज्यादा और क्या बुरा होगा? कुछ भी नहीं। ये चीज है समझने वाली। सामने वाला बंदा कुछ नहीं करेगा, 2-3 दिन मुंह बनाएगा, खुद ही सही हो जाएगा। लेकिन हम इंसानों के अंदर एक चीज होती है, इंस्टिंक्ट फॉर सर्वाइवल। हमें सर्वाइव करना होता है, जो चीज भी हमारे सर्वाइवल के खिलाफ जाएगी हम उससे दूर भागेंगे। लेकिन इस चीज को ट्रेन करो कि इतनी छोटी छोटी बातों से तुम्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। समझ आ रही है? अच्छा ठीक है, अब तुमने सोच लिया कि उसको मैं मतलब ना ही कहना है, मैं उससे उसका ही काम नहीं करना, लेकिन अब तुम ये कहोगे कैसे? ठीक हो गया। पहला तो तुम उसके मुंह पे ना कह दो, अगर तुम में कॉन्फिडेंस है तो। अगर तुम्हारे कॉन्फिडेंस की भी माँ बहन हो चुकी है, मेरी पिछली 2 वीडियोस देख लेना, तुम्हारा काम सेट हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेकिन अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो है, देखो बिलफर्ज एक बंदे ने तुमसे 500 रुपये उधारे मांगे, ठीक हो गया, तो तुम क्या करोगे? तुम्हें पता है तुम्हारे पास नहीं होने, और अगर हुए भी तो तुम उसको नहीं देने वाले। ठीक है? तुम पहले उसको प्यार से कह दो कि भाई, भाई मेरे पास है नहीं, वो फटा हो गया था, वो फटा हो गया था, उधर लग गए, उस दोस्त के देने थे, मैं उसको दे दिए। तो ऐसे करके उस बात को टाल दो। अगर नहीं मांग रहा, वो फिर भी कह रहा है, तो फिर भी कह रहा है नहीं यार मुझे चाहिए, तो तुम कह दो कि भाई मैं बाद में देखूंगा, अभी मेरे पास है नहीं है, होते मैं ज़रूर तुम्हें देता। ठीक है ना? ऐसे करके बात को टाल दो, सामने वाले को ना कह दो, और ना ऐसे करो कि सामने वाले बंदे को बुरा भी ना लगे। ठीक है? अब मेरा तीसरा स्टेप है स्पीक विद कॉन्फिडेंस। अब देखो मेरी जान, बीइंग नाइस जोन सी टर्म है, उसका मतलब क्या है? कि तुम बहुत ज़्यादा चुप रहते हो और हर किसी की बात मान लेते हो।
ठीक है, अब तुमने क्या करना है, पहले तो आहिस्ता आहिस्ता अपना बोलना शुरू करो। जहाँ पे तुम भी ग्रुप ऑफ पीपल में हो, आहिस्ता आहिस्ता हर बात में अपना छोटा सा टच दो कि सामने वाले बंदे को पता लगे कि हाँ भाई ये बंदा भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो उसका सामने से कॉन्फिडेंस से जवाब दो, मैन यू गॉट द बॉल्स मदरफकर, किस बात की टेंशन है, नहीं कुछ होता, एक जवाब ही देना ना, कोई मसला नहीं। नहीं, अब तुम्हारे जवाब देने से भी कुछ गलत होगा। हाँ, अगर कोई तुम्हारे सामने कोई बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बैठा है जिसकी मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स के एसेट्स हैं, हाँ, तुम उसके सामने हल्का सा चुप रहो, वो जो जो कहता है उसकी बात सुनो। हाँ, वहाँ पे भी तुम एक दो सवाल पूछ सकते हो कि भाई सर मेरे लिए क्या एडवाइस है इस चीज़ में, कि मतलब मैं इस चीज़ में कैसे स्केल कर सकता हूँ। सवाल पूछो, और अगर कोई सवाल पूछे तो उसका जवाब दो, और अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होती फिर भी हल्का सा टच दो, लेकिन ओवर नहीं होना, बिल्कुल एक लिमिट में रह के, ताकि तुम बहुत ज़्यादा ओवर भी ना लगो और बहुत ज़्यादा नीचे भी ना लगो। ठीक हो कि ना, एक बैलेंस बना के रखना इन दोनों चीज़ों में। और अब मेरा चौथा स्टेप, जो कि मैं हर दफ़ा कहता हूँ कि आखिरी स्टेप मेरा बेहतरीन होगा क्योंकि ज़्यादातर लोग छोड़ के जा चुके होते हैं। तो अब मेरा चौथा स्टेप है प्रायोरिटाइज सेल्फ रिस्पेक्ट। अब देखो मेरी जान, तुम खुद की इज्जत नहीं करते। तुम ये देखो, ये मैं हूं ना, मुझे पता है, मैं अकेले में भी मेरे साथ हूँगा, मैं रोशनी में भी मेरे साथ हूँगा, मैं आसमान पे भी मेरे साथ हूँगा, मैं ज़मीन में भी मेरे साथ हूँगा। समझ आ रही है ना, तुमने खुद के साथ हमेशा रहना है, तो सबसे पहले खुद की इज्जत करो। बाकियों की बाकियों की आंख में डेला, बाकियों की तुमने टेंशन नहीं लेनी, तुम सबसे पहले अपनी इज्जत करो। मेरी जान, तुम खुद की इज्जत नहीं करोगे तो लोग तुम्हारी कैसे इज्जत करेंगे। अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, कोई स्किल सीख लो, कोई हॉबी सीख लो, जिम में जाओ, मसल बनाओ, कॉन्फिडेंस बनाओ, जॉ लाइन बनाओ, पता लगे तुम कोई मर्द हो, मर्द के बच्चे बनो। एक और बात जो कोई और बंदा करता नहीं है, मैं इंटरनेट पे पहला बंदा हूँ जो ये बात कर रहा है कि खाली जिम जाना इज नॉट इनफ। पता है बहुत अच्छी जगह है, तुम्हें कॉन्फिडेंस आता है, तुम्हें डिसिप्लिन आता है, तुम्हें पता होता है कि तुमने माइंड को कंट्रोल करना है, माइंड ने तुम्हें नहीं, तुमने माइंड को कंट्रोल करना है, समझ। लेकिन जिम जाना इज नॉट इनफ। छोटा सा टास्क दूंगा, थोड़ी देर जिम जाओ, ठीक हो गया ना। जब जिम तुम्हारी रूटीन में शामिल हो जाए ना, फिर एक और चीज़ ऐड करो, और वो ये कोई भी फाइटिंग स्किल सीखने लग जाओ। ठीक हो कि ना, वो कुछ भी हो सकता है, कुंग फू, मुए थाई, ताइक्वांडो, कुछ भी हो सकता है। ठीक हो कि ना, लेकिन कुछ ना कुछ सीखो जिससे तुम्हें पता हो कि तुम्हारे हाथ में अगर ताकत है तो तुम्हें उस ताकत को मारने का तरीका भी आता है। समझ आ रहा है? खाली मसल्स बनाने से कुछ नहीं होता। हाँ, तुम शो ऑफ कर सकते हो, तुम्हें कॉन्फिडेंस होगा, लेकिन जब तुम किसी लड़ाई में होगे ना, जो कि हर बंदा होता है, ये ना कहा करो कि भाई मैं लड़ाई में पड़ता ही नहीं हूँ। कभी ना कभी इंसान की लाइफ में ऐसा मोमेंट आता है जहाँ पे उसको लड़ाई में जाना पड़ता है, तो वहाँ पे जब तुम जाओ तो तुम्हारे पास ऑलरेडी एक एडवांटेज हो, जहाँ पे तुम्हें पता हो कि हाँ भाई ये सारे मूव्स मुझे आते हैं, मैं इस बंदे से ऐसे डील कर सकता हूँ। समझ आ? कैलिस्थेनिक्स करो, फिर जिम जाओ, फिर उसके बाद कोई फाइटिंग स्किल सीखो, और इसी के साथ बाकी तो मैं तुम्हें बताता रहता हूँ कि किताबें पढ़ो, मेडिटेशन करो, ये सारी चीज़ें तो बेसिक्स हैं। ये ज़रा ऊपर के लेवल पे आती हैं, दुनिया घूमो, एडवेंचर करो, तुम्हें पता हो तुम्हारी लाइफ है, तुम अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजारोगे, कल को मौत तुम्हारे सामने खड़ी हो तो तुम कहो आ जा समाज है मुझ में, मेरे पास कुछ भी लूज़ करने को नहीं है। और आज की वीडियो मैं इसी मैसेज के साथ एंड करना चाहूँगा, अगर तुम खुद को बदलोगे तो तुम खुद को बदलोगे। इफ यू गेट फक्ड अप, यू गेट फक्ड अप, इफ यू गेट मोटिवेटेड, यू गेट मोटिवेटेड। समझ आ रही है? तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मैं भी जा रहा हूँ। इंशाल्लाह किसी दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी, किसी ऐसे टॉपिक पे डिस्कशन करते हुए और तुम्हें एक मर्द बनाते हुए।